जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो। ने गाड़ियां डाल रखी है, मोटर व्हीकल एक्ट है जो हमारा, वो 15 साल गाड़ी चलाने की अनुमति देता है। अगर आप हमारी 15 साल से पहले गाड़ी बंद कर रहे हो तो कम से कम हमें हर्जाना दो। की तानाशाही एनजीटी के नाम से जो चल रही है, सरकार पिछले 15 साल से हमसे एनजीटी का पैसा ले रही है। जिन गाड़ियों से पैसा लिया गया पिछले 15 साल से, आज उन्हें आप बंद कर रहे हो कि दिल्ली में नहीं आएगी, तो पैसा किस चीज़ का लिया गया? 6 साल की किस्तें हैं, वो ड्राइवर्स, वो गाड़ियां सब बॉर्डर के ऊपर खड़ी हुई हैं और उन्होंने मुद्दा बना दिया है कि दिल्ली के अंदर AQI जो है 400 से ऊपर है, ग्रैब 4 लग गया है और हम लोग रोड पे आ गए हैं। किस्तें देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, ड्राइवरों को रोटी देने के लिए पैसे नहीं है। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में आज ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट यूनियन और व्यापारियों ने बढ़ते वायु प्रदूषण AQI के चलते ट्रकों को दिल्ली बॉर्डर पर सड़कों पर उतारकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार के फरमान के चलते उनके BS4 और BS5 ट्रकों को बॉर्डर पर रोका जा रहा है, जिसके कारण ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवरों के काम पर इसका बुरा असर पड़ता नजर आ रहा है। दिन से ग्रैब 4 लगा हुआ है दिल्ली में और 10 दिन पहले उसका आंकड़ा क्या था AQI का और आज आंकड़ा क्या है, मेरे ख्याल से दोनों सेम है। तो गाड़ियां क्यों बंद की गई, किस पॉलिसी के अंतर्गत बंद की गई और कौन सी स्टडी के अंतर्गत बंद की गई वो गाड़ियां? जब पोल्यूशन लेवल कम ही नहीं हो रहा तो गाड़ियों को चलने दो, किसी के पेट पे लात क्यों मार रहे हो आप? अगर सरकार वास्तव में कुछ करना चाहती है पोल्यूशन के लिए तो कोई ठोस पॉलिसी लेके आए ना। ये थोड़ा ना है कि अपने आप से ही आज अब BS3 बंद कर दो, अब BS4 बंद कर दो, अब 3800 ले लो पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, अब 3100 ले लो पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। ये कोई पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट के पास। हमने गाड़ियां डाल रखी है, मोटर व्हीकल एक्ट है जो हमारा, वो 15 साल गाड़ी चलाने की अनुमति देता है। अगर आप हमारी 15 साल से पहले गाड़ी बंद कर रहे हो तो कम से कम हमें हर्जाना दो। एशिया के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट हब कहे जाने वाले संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में आज ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट यूनियन और ट्रांसपोर्टरों का ट्रकों पर लगी पाबंदियों को लेकर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि हम सरकार के सभी मापदंडों पर खरे उतरते हैं, फिर भी हमें जानबूझकर तंग किया जा रहा है। इससे ड्राइवर, मालिक, मिस्त्री, पंचर वाले सभी लोगों का व्यवसाय अब ठप पड़ गया है। अब बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो गया है। पिछले 2 महीने से जंगल राज चल रहा है दिल्ली के अंदर। जितनी भी गाड़ियां हमारी बॉर्डर पे खड़ी हुई हैं, पहले हमसे बोला गया कि BS3 गाड़ियां जो हैं, जो 2017 से पहले की थी, वो दिल्ली में एंटर नहीं होंगी, जबकि हमारी गाड़ियों की जो RC वैलिडेशन है वो 15 साल की है। हमने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि वो जो गाड़ियां हैं वो BS4 भी अलाउड नहीं होंगी। अब हमारी जो गाड़ियां हैं जिनकी किस्तें चल रही हैं, 5-5 साल की किस्तें हैं, 6-6 साल की किस्तें हैं, वो ड्राइवर्स, वो गाड़ियां सब बॉर्डर के ऊपर खड़ी हुई हैं और उन्होंने मुद्दा बना दिया है कि दिल्ली के अंदर AQI जो है 400 से ऊपर है, ग्रैब 4 लग गया है और हम लोग रोड पे आ गए हैं। किस्तें देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, ड्राइवरों को रोटी देने के लिए पैसे नहीं है। व्यापारी हमारा मतलब जीना हराम कर दिया व्यापारियों ने। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध के कारण उनके व्यवसाय पर बुरा असर पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें अपने वाहनों को चलाने की अनुमति दी जाए और उनके व्यवसाय को बचाया जाए। अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अगर ऐसा हुआ तो इसका प्रभाव आम जनता पर पड़ सकता है। मैं यहाँ संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। सरकार की तानाशाही एनजीटी के नाम से जो चल रही है, सरकार पिछले 15 साल से हमसे एनजीटी का पैसा ले रही है। जिन गाड़ियों से पैसा लिया गया पिछले 15 साल से, आज उन्हें आप बंद कर रहे हो कि दिल्ली में नहीं आएगी, तो पैसा किस चीज का लिया गया? अगर आप पैसा ले रहे हैं इसीलिए ले रहे हैं ना कि उसका पोल्यूशन खत्म हो रहा है, तो सरकार का मानना है पैसे से पोल्यूशन खत्म होता है, तो फिर पैसा क्यों? अगर पैसा ले रहे हैं तो फिर पोल्यूशन को क्यों नहीं रोक रहे? पैसा भी हम देंगे, बेरोजगारी भी हम झेलेंगे, काम भी हम अपना बंद करेंगे। हमारे जो ड्राइवर, जो उनके पास कोई काम नहीं आता, उन्हें सिर्फ ट्रक ड्राइवरी आती है, अब अगर वो सड़क पे आ गए वो क्या करेंगे? वो सिर्फ जेब कतरी, चोर बाजारी, उठाईगिरी। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, एक ड्राइवर को पकड़ा भी CW में हमने। वो ड्राइवर मतलब बेरोजगार हो गया तो दुकान पे मोबाइल उठा के भाग गया। अगर सरकार बेरोजगारी खुद दे रही है तो ड्राइवर मिस्त्री क्या करेगा? देखो, सड़कों पे उतरेंगे नहीं तो सड़कों पे आ जाएंगे, चॉइस ही नहीं है हमारे पास, कोई क्या करे। गवर्नमेंट कहती है कि पोल्यूशन है, 2010 की रिपोर्ट है जिसके आधार पे ये 2025 की गाड़ियों को सैक्रिफाइस करवा रहे हैं कि गाड़ियां पोल्यूशन दे रही हैं। आपके पास पिछले 5 साल में, 6 साल में आपने कौन सी ऐसी टेस्ट करवाया है कि जिससे आपको पता लगे कि BS3 या 4
या BS6 गाड़ियां पोल्यूशन कर रही हैं, कोई ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। जस्ट बिकॉज इनके ऑफिशियल्स बोल देते हैं कि इस वजह से पोल्यूशन हो रहा है, तो इनके पास चॉइस ही नहीं है। वो बताने वाला कौन है? इनके ऑफिशियल्स ही तो हैं बताने वाले। वो खुद अपने आसपास गली मोहल्लों में देखो कितनी MCD एक्शन लेके क्लीनिंग कर रही है, सफाई कर रही है, डस्ट हटा रही है। कर क्या रहे हैं? सिर्फ एक दिखती है गाड़ी, बंद कर दो। हम कहाँ जाएंगे? ड्राइवर कहाँ जाएगा? लोगों की कंस्ट्रक्शन साइट बंद कर दो, लेबर कहाँ जाएगी? तो पाप के भागी तो कहीं ना कहीं ये बन ही रहे हैं। फिलहाल अब जरूरत है कि दिल्ली में मौजूदा रेखा सरकार अब यूनियन और ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं को संज्ञान में लेकर इनके साथ बातचीत करें, साथ ही इन लोगों के व्यवसाय को बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए।